थोड़ी देर में हैदराबाद के भारत बायोटेक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे पीएम। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया दौरा। कैडिला की लैब में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी जायडस बायोटेक पार्क में करीब 1.5 घंटे तक रुके। वैक्सीन लैब के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जायडस कैडिला स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। लिखा, जायडस बायोटेक पार्क में पीपीई किट पहने नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिकों के साथ पूरे लैब का मुआयना करते दिखे। वैक्सीन बनाने में जुटी टीम को बधाई भी दी। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को देखने के लिए वहां भीड़ जुटी थी। जायडस कैडिला ने पहले की थी कोविड-19 के टीके के परीक्षण की घोषणा। कंपनी ने वैक्सीन जनवरी 2021 तक आने का दावा किया। दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का बवाल फिर शुरू। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन पर बैठक बेनतीजा खत्म हुई। नाराज किसानों ने टायर जलाकर आगजनी की। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने सैकड़ों ट्रक खड़े किए। नाराज प्रदर्शनकारी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी किसान। आंदोलनकारी एमएसपी पर कानून लाने की कर रहे हैं मांग। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों का आंदोलन ज्यादा हिंसक न हो, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया। टिकरी बॉर्डर पर भी जमा है किसान। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। निरंकारी ग्राउंड में पहुंचे किसानों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस जबरदस्ती निरंकारी ग्राउंड लेकर आई। बुराड़ी के निरंकारी समागम के पास प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कुछ किसान। कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते प्रदर्शन जारी रहेगा। निरंकारी समागम में प्रदर्शन में शामिल किसानों के ट्रैक्टर को किया गया सैनिटाइज। नगर निगम के कर्मचारी एक एक ट्रैक्टर को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य कर अपने विरोध को व्यक्त किया। महाराष्ट्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आई हैं महिलाएं। मेधा पाटकर भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची। कहा, किसानों को एक किनारे प्रदर्शन की जगह दी गई। पुलिस ने अंबाला में शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए। 2 दिनों तक यहां पुल पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें देखने को मिली। अभी भी हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं दिल्ली। पानीपत और करनाल में जीटी रोड पर सैकड़ों ट्रैक्टरों से हो रहे हैं रवाना। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए हुए रवाना किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने में नाकाम। मेरठ से दिल्ली की तरफ किसान कर रहे हैं मार्च। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसान संगठनों से अपील। कहा, सरकार किसान संगठनों से 3 दिसंबर को करेगी बातचीत। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। एक तस्वीर शेयर कर लिखा, प्रधानमंत्री के अहंकार ने जवाब को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार में खरबपति मित्रों के लिए कालीन बिछाई जाती है, लेकिन खोद दिए जाते हैं किसानों के रास्ते। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत के फैसले का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया। कहा, किसानों से तुरंत बात करे केंद्र सरकार। किसान आंदोलन पर सियासत जारी। ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा। जिन किसानों ने भरोसा किया उन पर 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी की बौछारें हुई। दिल्ली मेट्रो की सेवा पूरी तरह से सामान्य हुई। एनसीआर के स्टेशनों से दिल्ली आने पर रोक लगाई गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव। श्रीनगर में डीडीसी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी। हरवान इलाके की पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। वोटिंग के लिए कतार में नजर आए लोग। उधमपुर में पोलिंग बूथों पर भी वोट डालते नजर आए लोग। मतदान केंद्र पर सुबह से ही लोगों की भीड़। कोविड नियमों का भी हो रहा है पालन। बडगाम के खान साहिब तहसील में डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने पहुंचे। अखनूर इलाके में भी डीडीसी चुनाव के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। मतदान के बाद विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए वोटर्स। जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत चुनाव से पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा की समीक्षा की। डीडीसी चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का प्रचार जारी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बडगाम में किया प्रचार। कहा, पूरा मुल्क आपका। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर नजरबंदी का दावा किया। पुलिस ने खारिज किया दावा। कहा, सुरक्षा कारणों से पुलवामा जाने की इजाजत नहीं। पुलिस ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती को उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका। पुलवामा में पार्टी उम्मीदवार वाहिद पारा के घर जाने से रोका। बीजेपी ने ओवैसी और तेलंगाना सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा, भाग्यनगर बोलने से ओवैसी ब्रदर्स निजाम को फोन लगाते हैं। 1 दिसंबर को बहुत सोच समझकर अपना मत डालें। संबित पात्रा ने कहा, ओवैसी फैमिली फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर और ओवैसी के लिए चुनाव परिवार और दोस्त का कॉर्पोरेशन।
संबित पात्रा ने कहा, हैदराबाद में इस बार विकास के नाम पर चुनाव होगा। कांग्रेस का वोट टीआरएस का वोट ओवैसी को जाता है। हैदराबाद निकाय चुनाव में आज योगी की एंट्री, ओवैसी के गढ़ में गरजेंगे, रोड शो भी करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार किया। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, कहा केसीआर और टीआरएस के जाने का समय आया। टीआरएस के गली चुनाव में प्रचार करने आने पर चुटकी पर नड्डा ने दिया करारा जवाब। 74 लाख वोटर्स का अपमान बताया। ओवैसी के बीजेपी पर हमले जारी, कहा हैदराबाद की जनता 1 दिसंबर को बीजेपी पर डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान का देगी जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका। ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी के विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी ज्वाइन की। कूच बिहार दक्षिण में से विधायक है मिहिर। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मिहिर गोस्वामी, टीएमसी में अनदेखी हो रही है, पीएम मोदी कराएंगे बंगाल का विकास। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा शुभेंदु अधिकारी ममता के अहंकार और भ्रष्टाचार से अपसेट थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में आतंकी ग्रुप एक्टिव, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। सीबीआई की कोयला माफिया को लेकर 3 राज्यों में छापेमारी, पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में 45 ठिकानों पर रेड। यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर। आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को दी मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। देव दीपावली पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। तकनीकी तौर पर मंदी में पहुंचा भारत। 2020-21 की दूसरी तिमाही की जीडीपी -7.5% दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण पहली तिमाही में -23.9% दर्ज हुई थी जीडीपी। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार। जीडीपी में गिरावट के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा पहली बार मंदी में गई इकॉनमी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकत, गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद। सुंदरबनी में शहीद जवान सुखबीर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए और नौकरी देगी पंजाब सरकार, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। शहीद रतन सिंह और देशमुख यश को श्रीनगर में दी गई सलामी। श्रीनगर में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कुपवाड़ा में महिला के लिए देवदूत बने सेना के जवान, बच्चों को जन्म देने वाली महिला को अस्पताल पहुंचाया। सीबीआई हेडक्वार्टर में कोरोना विस्फोट, पिछले 3 दिन में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 200 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे आने बाकी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से 1 और 2 दिसंबर को बंद रहेगा रेल भवन, कार्यालय को किया जाएगा सैनिटाइज। दिल्ली से नागपुर पहुंचे 12 हवाई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एयरपोर्ट पर 103 यात्रियों का टेस्ट कराया गया। देश में कोरोना के 41,322 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,51,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 485 नए मामले सामने आए। 485 लोगों की मौत हुई। कोरोना ने अब तक 1,36,200 लोगों को मौत के घाट उतारा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 5,475 लोग संक्रमित पाए गए। 91 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस में तेजी, 24 घंटे में 6,185 लोग संक्रमित पाए गए, 85 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,366 लोग संक्रमित पाए गए, 23 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 530 लोग संक्रमित पाए गए, 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। राजस्थान में कोरोना के 3,093 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 24 घंटे में 18 संक्रमितों की मौत। गुजरात में कोरोना के 1,607 नए मामले सामने आए, 16 लोगों की मौत। राज्य में 14,732 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 565 नए मामले सामने आए, 8 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना के 5,236 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 6,976 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 1,526 लोग संक्रमित पाए गए, 12 लोगों की मौत। सुशील मोदी जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने बिहार राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। रामविलास पासवान के निधन के बाद हुई थी सीट खाली। मुंबई हाईकोर्ट में बीएमसी को फटकार के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के बिगड़े बोल, कहा 2 टके के लोग कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद को मिली अंतरिम जमानत, बिना परमिशन प्रदर्शन के किए गए थे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी को उसकी पैरोल बढ़ाई। कोर्ट ने एजी पेरारिवलन की पैरोल 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की। तूफान निवार के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। तूफान के बाद तमिलनाडु के मदुरई में फिर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। आसमानी आफत से किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद हुई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जल जमाव, पानी में डूबा शहर की सड़कें, लोगों को बाहर निकालने में हो रही है दिक्कत। तमिलनाडु के मदुरई में नदियों में बड़ा प्रदूषण, वैगाई नदी और सेलूर तालाब में झाग निकल रहा है।
राजौरी के पीर पंजाल पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम जारी। कोयम्बटूर में दिया कारोबारियों को प्रकाश पर्व का इंतजार, दिया विक्रेताओं को उम्मीद, प्रकाश पर्व पर लोग जलाएंगे मिट्टी के दिए, दिवाली पर बनाए थे भारी संख्या में दिए। यूपी के मऊ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी का गला रेत कर हत्या की, खुद पुलिस को जानकारी दी, इंजीनियर गिरफ्तार। इंजीनियर के 8 साल के बेटे ने कैमरे पर पूरी कहानी बताई, कहा पिता मांग रहे थे तलाक। मथुरा के गोवर्धन में 2 साधुओं की हत्या की मिस्ट्री सुलझी, आपसी झगड़े में एक साधु ने ही चाय में मिलाई थी कीटनाशक दवा। कोझिकोड एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली, 2 यात्रियों के पास से जब्त किया 18 लाख का सोना। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बस में आग लगने से 3 यात्री जिंदा जले, 6 लोग घायल। बस के बिजली के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने के बाद हुआ हादसा, बस में लगी आग। हाईवे ब्लॉक होने पर रॉन्ग साइड से बस लेकर जा रहा था ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू बस ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक फखरी जाहेद की हत्या, विस्फोटकों से भरे ट्रक में तेहरान के पास हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक फखरी जाहेद की कार रुकी, 5 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी साल देश के लोगों से ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक का नाम याद रखने को कहा था। 30 अप्रैल को टीवी संदेश में दिया था बयान। रूस के मॉस्को में मशहूर आइस स्केटिंग रिंग को खोला गया, लोगों ने जमकर स्केटिंग की। कोरोना को लेकर सीमित संख्या में लोगों को मिली एंट्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे में पहला वनडे हारी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में दी 66 रनों से शिकस्त, 374 का बनाया था भारी भरकम स्कोर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच और स्टीव स्मिथ ने जमाए शतक, भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या रहे टॉप स्कोरर, 90 रन की खेली पाली। कप्तान कोहली ने हार पर निराशा जताई, कहा शुरुआती 25 ओवरों के बाद खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थी खराब। हार के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा सही समय पर शुरू करूंगा गेंदबाजी, कप्तान कोहली ने कहा था पांड्या की गेंदबाजी की कमी खली। अर्जेंटीना कांग्रेस ने दी माराडोना को श्रद्धांजलि, संसद की इमारत पर माराडोना के करियर के हाइलाइट्स को दिखाया गया।